संबोधि धाम की यात्रा है, जिसको मैं संबोधि यात्रा कहना चाहूँगा, क्योंकि संबोधि का मतलब है जिसने स्वयं का आत्मचिंतन कर लिया हो, जिसने स्वयं का अध्ययन कर लिया हो, जिसने स्वयं को समझने के लिए अंतर आत्मा की बात स्वीकार कर ली हो, जिसने स्वयं को जानने के लिए गुरु चरणों की आस्था में विश्वास रखा हो। और इसी क्रम में हमें संबोधि धाम यात्रा करने का शुभ अवसर मिला, जहाँ हमें संत श्री चंद्र प्रभु, संत श्री ललित प्रभु का आशीर्वाद मिला। चंद्र प्रभु, ललित प्रभु दो सगे भाई हैं जो जोधपुर के कालसाना नदी रोड पर संबोधि धाम में रहते हैं। उन्होंने पूरे भारत से लोगों को एक साथ बुला के प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक निरंतर योग की क्लास, सेल्फ एनालाइजेशन की क्लास, ध्यान की क्लास, आध्यात्म की क्लास, देश सेवा की क्लास, त्याग तपस्या की क्लास, आरती पूजन की क्लास, सब धर्म एक साथ की क्लास, बुजुर्गों की सेवा की क्लास, उद्योग और व्यापार को फैलाने के तरीके बताने के लिए 6 दिन का एक कैंप रखा, जिसमें हमें भी ज्वाइन होने का शुभ अवसर मिला। हमने अपनी यात्रा शालीमार एक्सप्रेस से मुजफ्फरनगर में प्रारंभ करी। वह रात्रि ट्रेन लेट होने के कारण लगभग 1 बजे 20 तारीख की प्रातः हम जोधपुर पहुँचे। प्रातः 5:45 बजे योग शिविर पहुँचे, जहाँ हमें ललित प्रभु और चंद्र प्रभु के शिष्य शांति स्वरूप ने अपना मार्गदर्शन दिया। पहले दिन योग की क्लास से हम ये समझ पाए, आध्यात्म की क्लास से समझ पाए कि जैसे जैसे शरीर में स्ट्रेच आती है, खिंचाव आता है, ऐसे ऐसे शरीर कुछ दुखता जरूर है लेकिन आराम मांगता है। जैसे जैसे हम जीवन को जीना चाहते हैं, शिक्षा को समझना चाहते हैं, लोगों के बीच में बड़ा बनना चाहते हैं, ऊंच नीच के भाव को समझना चाहते हैं, सेवा समर्पण को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए जितनी मजबूत शैली में ललित प्रभु जी बोलते हैं वह अद्भुत है। चाहे हमारे घर की बात हो, चाहे हमारे परिवार की बात हो, चाहे हमारे व्यापार की बात हो, चाहे हमारे झगड़ों की बात हो, चाहे डेकोरेशन की बात हो, चाहे मितव्यता लाने की बात हो, चाहे परीक्षा देने की बात हो, सब बातों में सफलता कैसे लाई जाए, इस पे श्री ललित प्रभु जी बहुत अच्छा बोलते हैं। 2 दिन हमें पूरे दिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 साढ़े 9 बजे तक क्लास करने का, भोजन का, नाश्ते का, आरती करने का, तरह तरह से आनंद प्राप्त हुआ। और उस आनंद की प्राप्ति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए नाकोड़ा तीर्थ गए, जहाँ का जैन मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही शांति प्रिय, बहुत ही नक्काशीदार है। और नक्काशीदार होने के साथ साथ वहाँ की हाव भाव आदमी के अंदर एक सकारात्मकता घेरती है। जब हम मंदिर जी के अंदर पूजा पाठ करने के बाद मंदिर प्रांगण में स्थित कैंटीन में पहुँचे, तो वहाँ का नाश्ता, वहाँ का हाव भाव, नाश्ता कराने का तरीका, प्यार देने का तरीका 5 स्टार होटल से भी बेहतर था। और एक माँ के
आंगन में जैसे एक बच्चा माँ की गोद में पलता फूलता और नाश्ता करता है, खाता है, पीता है, मस्त रहता है, ठीक उसी तरीके का व्यवस्था नाकोड़ा धाम की उस कैंटीन में देखने को मिला, समझने को मिला। मात्र 50 रुपये में ढोकला, नमकीन, हलवा, पूड़ी, सब्जी, दूध, चाय, फीकी, मीठी आदि आदि चीज़ें उपलब्ध थी और कितनी भी खाइए पेट भर के उपलब्ध थी। देसी घी की बनी हुई उपलब्ध थी। सौभाग्य से हमें जो ड्राइवर मिला वो भी बहुत अच्छा था और उसने लौटा के तीसरे दिन संबोधि धाम में पुनः ललित प्रभु जी का हमें विचार भाव सुनवाया, जिस कारण हमें भी ललित प्रभु जी के मंच से बोलने का सौभाग्य मिला। मुझे लगता है कि मैं टीम वर्क नहीं बना पाता हूँ। मैंने महाराज श्री से डिस्कस किया और उनके आशीर्वाद से ज़रूर बना पाऊँगा। मैंने गवर्नमेंट के साथ जो लगभग 600 प्लस 400 करोड़ रुपए का MOU किया है, उसके लिए भी मैंने महाराज जी से आशीर्वाद लेके समझा ताकि मैं टीम बना के इन अपने सपनों को साकार कर सकूं और भारतीय राजनीति का एक मजबूत माइलस्टोन बन के देश के महान लोगों की तरह और वर्तमान में योगी और मोदी की तरह और उनसे भी बेहतर ढंग से निस्वार्थ भाव से सेवा कर पाऊँ, सेवा कर पाऊँ, सेवा कर पाऊँ। इस तरीके से हमारी ये जोधपुर यात्रा संबोधि धाम संबोधि को समर्पित रही, ताकि जब जब चंद्र प्रभु और ललित प्रभु जैसे महान संत इस पृथ्वी पर आएंगे तो पृथ्वी भी अपनी कोख को प्रणाम करेगी और हम जैसे लोगों को समाज सेवा में उतारेगी, तो हमारी माँ भी अपनी कोख को सम्मानित महसूस करेगी। बोलने के लिए, समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जैसी जिसकी सोच और ऐसी उसकी मौज। तो हमें स्वतंत्र रह के मजबूताई से बड़ों का पालन करते हुए सच झूठ का ध्यान रखते हुए मजबूताई से आगे बढ़ना है, ताकि देश आगे बढ़े और हम आगे बढ़े। जय हिंद,